आज का पवित्र वचन जो पढ़ा गया है, इस सीन के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में अंतिम समय है। पाम संडे हो गया है और हम देखते हैं प्रभु सिनागोग में जाकर के डोमिनेट करते हैं। उनके तमाम जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके मेज उल्ट कर देते हैं और एक बात कहते हैं कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने इसे डाकुओं की को बना दिया। और इन तमाम घटनाक्रम से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से, प्रभु यीशु मसीह के कामों से, ये जो धार्मिक आदमी हैं, शास्त्री, फरीसी, यहूदी, सदूकी, ये सारे के सारे एक हो चुके हैं और एक हो करके प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र करते हैं। कोई ऐसा कारण ढूंढना चाहते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह की कोई कमी को पकड़े, प्रभु यीशु मसीह की कोई ऐसी बात पकड़े और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दोष लगा करके उसको मारता है। और हमने आज के वचन में लिख पढ़ा है जो मरकुस 12:28 वचन से है। यहाँ लिखा है एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे कहता है, और यहाँ बड़ी जो नोट करने वाली बात है, मरकुस 12 और उसका 28 वचन, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना और ये जानकर के उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ वाद विवाद हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह से अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, चिन्ह चमत्कार पूछे जाते हैं, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर वो प्रश्न करते हैं। और जब भी प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उत्तर देने से वो निरुत्तर हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को से आगे उनको पूछने का कभी भी हियाव नहीं होता। आज का वचन जो पढ़ा गया है मरकुस रचित सुसमाचार के 12 चैप्टर उसके 28 वचन में यहाँ लिखा है, ये शास्त्री जो है, जब इसने ये नोट किया कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया है, उससे पूछा, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा, द फोरमोस्ट कमांडमेंट, द ग्रेट कमांडमेंट कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा आदेश है? और अगर इसी को आप लूका में और मत्ती में पढ़े तो 22वें अध्याय में यहाँ लिखा है, मत्ती 22:34 से आगे और लूका 10:25 से आगे, यहाँ जो व्यवस्थापक है या उनका कोई भी नुमाइंदा है, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए प्रश्न करता है। पढ़ लीजिए मत्ती 22 उसका 34 वचन। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उन्हें परखने के लिए, बस एक व्यवस्थापक उसे परखने के लिए उससे प्रश्न किया। प्रश्न यही है, आप लूका में जाएंगे तो प्रश्न यही है और हर जगह पर यही लिखा, उसे परखने के लिए उससे प्रश्न किया, उससे पूछा। ये जो उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो अच्छी बात सीखना चाहते हैं। सिर्फ उनका एक ही ध्येय है कि ये कोई बात करे और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह की बात को पकड़े और फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए। लेकिन ये जो मरकुस का रिपोर्ट है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मरकुस कह रहा है कि वो उसने जब ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अच्छे तरीके से उत्तर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह से कहा, सबसे
उत्तम आज्ञा क्या, सबसे बड़ी आज्ञा क्या? और प्रभु यीशु मसीह ने उससे फिर उत्तर दिया, सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ, शब्दों का अलग अलग हो सकता है, उससे प्रेम कर, अपने तन मन, अपने पूरे संपूर्ण हृदय से, अपनी पूरी समझ सोच से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और आगे प्रभु का वचन कहता है, इनसे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। हम हर बार जब हम प्रभु भोज में आते हैं और ये वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन जो है हम हर बार जब प्रभु भोज, जब हम होली कम्युनियन सेलिब्रेट करते हैं, हम इन वचनों को पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का ये है कि जब हम अपने परमेश्वर को अपने सारे तन मन से, अपनी पूरी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी अकल से संपूर्ण रीति से प्रेम करते हैं, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो इसमें सारी की सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। सारी व्यवस्था का निचोड़, सारी व्यवस्था का सारी इस आज्ञा के बीच में कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम कर। और जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी समझ से, तो पवित्र वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है। और जहां जिस जगह पर हमारा ज्यादा लगाव है, उस जगह पर हमारा प्रेम भी ज्यादा है। जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं, उसी से ज्यादा हमारा प्रेम है। जहाँ हम जिसको पसंद नहीं करते, उसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, उसकी ओर हमारा बिल्कुल टोटली हम उसको इग्नोर करके रखते, सुनना भी पसंद नहीं करते, देखना भी नहीं पसंद करते, उसके साथ संगति करना भी पसंद नहीं करते। तो प्रभु ने उसको ये कहा है, सबसे बड़ी आज्ञा है तो अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन, अपने दिल से प्रेम कर। और हालात ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम पड़ाव में है इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के प्लान बनाए जाते हैं, और हर जगह जब प्रभु यीशु मसीह के पास बात आती है, प्रश्न आता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रश्नों से वो निरुत्तर हो जाते हैं। यहाँ भी अगर हम मरकुस को छोड़ दें, मत्ती और लूका के अकाउंट को यदि हम पढ़ें, तो वचन बिल्कुल स्पष्ट है कि परखने के लिए प्रश्न किया गया सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुसाइक लॉ को सुपरसीड करेगा, जो मूसा की व्यवस्था है उससे अलग होकर के बात करेगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं बात करेगा, और नहीं बात करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ मरकुस ने कहा कि उस व्यवस्थापक ने, जब शास्त्री ने जब ये जाना कि प्रभु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो मानता है कि प्रभु आपने सही कहा, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और उसी को वो ही डिजर्व करता है पूरी वर्षिप, पूरी आराधना, पूरा प्यार, पूरी सब तवज्जो वो ही पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी आगे उससे उत्तर दिया कि जब इसने बात को समझ लिया है, उसके दिल को प्रभु ने जब जान लिया है, तो उससे कहा कि तू भी स्वर्ग के राज्य से अब दूर नहीं। और यहाँ ये जो बात वो कहता है, जब ये रिकॉर्ड आता है कि उसने जब ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अच्छे तरीके से जवाब दिया, तो इसके पीछे वाले आप हवाले को देखेंगे, पिछले संडे वाले जो है वचन को आप पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो आते हैं परखने के लिए कि क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट को, उस समय की गवर्नमेंट, रोमी गवर्नमेंट थी, क्या उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं है। और ये बहुत बड़ा ट्रैप था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो क्या उत्तर देते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं, क्योंकि जैसे यहूदी समाज रोमियों से के विरोध में चलता था, और जितने रोमी सरकार के लिए काम करते थे वो एक देश विरोधी होते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के फेवर की बात करता है और ये कहता है कि ये कैसर को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना,
तो वो रोमी सरकार के कानून को लेकर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में मुकदमा करेंगे। और अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह देते हैं कि कैसर को जो है टैक्स देना चाहिए, तो वो यहूदियों के विरोध में है, तो वो आराधनालय के सरदारों को इकट्ठा करेंगे, यहूदियों को इकट्ठा करेंगे, तो उस पद्धति में, उस परंपरा में आकर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक मुकदमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो भी यहाँ बात करते हैं, अगर वो रोमी सरकार के लिए कहते हैं, कैसर के लिए, अगर वो यहूदियों के फेर में कहते हैं, ट्रैप दोनों साइड में है। और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का उन्होंने बड़ा प्लान किया, जैसे बोलते ना, फंसा लिया है प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह डिवाइन विजडम से परिपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप मेरे को एक सिक्का दो। और जब वो सिक्का दिया गया उनसे, इसके ऊपर प्रतिमा किसकी है, इसके ऊपर जो तस्वीर, जो मूर्त है, ये किसकी है? उन्होंने बोला ये कैसर की है। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब बड़ा बहुत स्पष्ट था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो ये जवाब सुन करके उनके आगे ही आ भी नहीं रहा कि प्रभु यीशु मसीह के कुछ और पूछ ले, क्योंकि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि वो निरुत्तर हो गए। और ये शास्त्री जो है, या ये इस आराधनालय के इस जो सिनागोग के जो मेंबर है, उसमें इसने बड़ी अच्छे तरीके से नोट की, तो पीछे और चले। तो प्रभु यीशु मसीह से वो डाइवोर्स की बात पूछते हैं, क्या पत्नी को त्याग पत्र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को, उन तमाम चीजों को जो लेकर के उसमें क्या लिखा है, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो जब उसको कोट किया तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको उत्तर दिया तो फिर वो निरुत्तर हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रश्नों को लेकर के जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का उन्हीं की बातों को लेकर के इस तरीके से जवाब देना, और वो आगे लाजवाब हो जाते हैं। यहाँ ये शास्त्री प्रभु के पास आता है, प्रभु की इसको देख करके प्रभु से वो कहता है कि इसने सही तरीके से उत्तर दिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो बातें कहते हैं, अपने परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम करना। आगे दूसरी जगह पर प्रभु इतना ही नहीं कहते, वो कहते हैं अपने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने शत्रु से भी प्रेम करना। आगे जब पौलुस की पत्रियों में पढ़ते हैं तो उसमें जो पौलुस कहता है अपने परमेश्वर को प्रेम करना, अपने पड़ोसी को प्रेम करना, अपने सिखाने वालों को के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हें बद्दुआ देते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, उन्हें बद्दुआ मत दो, उन्हें आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो, उन्हें आशीष दो। क्योंकि प्रभु का वचन पुराने नियम में, नए नियम में हर जगह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रभु कहते हैं तुम अपना बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रार्थनाओं में भी हम ऐसा छोड़ करके, हमारे सोच में भी ऐसा होता है, हम बदले की भावना रखते हैं। मेरे गांव में हमारी कह लीजिए एक चाची थी, उनका बेटा पासवान था और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आप जानते हैं, यदि आपको पंजाब के हालात के बारे में पता, तो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ, और पासवानों का किसी भी बात को लेकर विरोध हो जाता है, क्योंकि पासवान की कोई ना कोई बात किसी न किसी तरीके से आगे आ जाती है। और फिर पासवानी एक ऐसा कड़ी है जो सबसे कमजोर है, जिसके ऊपर हर कोई बोल सकता है। तो वो पास्टर थे, अब दोनों माँ बेटा दुनिया में नहीं है, तो वो चाची प्रार्थना कैसे करती थी, परमेश्वर जो मेरे बेटे के विरोध में है उनका सत्यानाश कर। तो मौका मिला समझाने का, चाची ऐसे प्रार्थना नहीं करती, हमें अपना बदला नहीं लेना, बदला लेना परमेश्वर का काम है, वो बदला लेगा। तो बहुत बार हम ऐसी सोच रखते हैं, इतनी करवाट से बड़े होते हैं, हमारी सोच ही यही होती है, हम हमेशा ऐसी सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें प्रेम करना है। कितना अच्छा गीत गाया आज जो क्वायर ने गीत गाया था, उसके आगे पीछे भी हमने जो गीत गाए हैं,
है ना, खुदा से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, दुश्मनों से मोहब्बत, सताने वालों से मोहब्बत। और ये प्रभु का फलसफा है और प्रभु ने ये सिखाया नहीं है, आप सब जानते हैं, वचन को अच्छी तरह से समझते हैं, उसने करके दिखाया। अंतिम पड़ाव में प्रभु यीशु मसीह है, जान कंदनी में है, दुख से भरे हुआ पूरी फुल एगोनी में है, शारीरिक रीति से, मानसिक तौर पर पीड़ा है, दुख से भरा हुआ है और प्रार्थना करता है, पिता इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। और इतना ही नहीं, दुश्मनों की बात जब आती है, सताने वालों, विरोध करने वालों, और जब साथ में खड़े हुए ठट्ठा करने वाले दो डाकू हैं, उनमें से एक पश्चाताप करके सच्चे हृदय से जब कहता प्रभु जब तो अपने राज में जाए तो मुझे याद करना, तो इसी समय प्रभु ने उस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस चीज को प्रभु चाहते हैं, इस तरीके के स्वभाव को प्रभु चाहते हैं, जिसको फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होना चाहिए। और हमें देखना है, वचन में हमने देखा है, पढ़ा है, देखना, सोचना है प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु के काम कैसे थे, प्रभु के उत्तर कैसे थे, प्रभु की पूरे दिनचर्या, पूरे जो प्रभु का सिद्धांत, फिलॉसफी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में था क्या, और उसको हमने उसका अनुसरण करना। नहीं तो जैसे मतलब पौलुस ने कहा ना, तो पहला करंथियों 13वें अध्याय में, ठनठनाती पीतल झंझनाती झांझ है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। पतरस ने अपनी दूसरी पत्री, उसके पहले अध्याय के आगे कुछ लिखा है, उसमें बहुत सारी बातों का लिखते लिखते भाईचारे की प्रीति, प्रेम और सब चीजों के बारे में बात करता हुआ, और वो कहता है यदि ये तुम में नहीं है तो तुम अंधों की तरह, उन लोगों की तरह हो जो दूर से धुंधला दिखाई देने वालों की तरह। तो मेरे प्रियो, ये हम में एक तरीके से कूट के बड़ा, जिसके लिए क्रिश्चियनिटी जानी जाती है कि ये प्रेम करने वाले लोग हैं, ये प्रेम करने वाले लोग हैं, और ये हम में कूट के भरा होना चाहिए। हम परमेश्वर को जानते हैं, और जो यूहन्ना ने बयान किया अपनी पहली पत्री 4वां अध्याय, कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, जिसको वो देखता, जिसको जानता है, और परमेश्वर को जिसको उसने देखा नहीं है, कैसे प्रेम कर सकता। तो हमारे प्रेम का प्रकटीकरण, हमारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रूफ हमारे साथ रहने वाले लोग, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके बीच में हम बड़े पले हैं, जिनके बीच में हम काम करते हैं, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया, जिनके रिएक्शन और एक्शन, जिनके बीच में हम रोज रहते हैं, उनके बीच में हमारी दिनचर्या, हमारा दिन भर के काम, हमारा व्यवहार, हमारा कंडक्ट कैसा, और इन चीजों के ऊपर हमने मेरे को ध्यान देना। और यदि हम इस प्रकार से ध्यान देंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, रोमियो 8 और उसका 28वां वचन, आप सबको कंठस्थ है, याद किया होगा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब मिलकर बढ़ाई करें। बोले हालेलुया। सब बातें मिलकर बढ़ाई करें। बहुत बार हमें लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे खिलाफ है, हमारा विरोध किया, हमारा नुकसान किया, हमारी हानि की है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने तन मन धन से, अपने दिल, अपने हृदय की सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर सब बातों के द्वारा उन लोगों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई उत्पन्न करेगा। ये कितनी बड़ी बात है, समझने की बात है। दुनिया में मेरा भाई, दुनिया में मेरे रिश्तेदार, दुनिया में मेरे दोस्त, दुनिया में मेरे साथ रहने वाले, मेरे कुलीग विश्वासघाती हो सकते हैं, बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो वफादार परमेश्वर है। वो बेवफा नहीं होता, अपने प्रतिज्ञा, अपने वचन को, अपने कहे हुए को कभी टूटने, कभी टलने नहीं देता। और उसकी प्रतिज्ञा आज के वचन के अनुसार ये है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हर रीति से उनके लिए भलाई उत्पन्न करता। इसलिए और बहुत सारी चीजें हैं,
व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे, उसमें हर जगह मूसा कहता है, जो वचन आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जो वचन मैं आज तुम्हें बताता हूँ, पहली चीज उन्हें मानना है। दूसरी चीज बार बार व्यवस्था में लिखा, ड्यूटरॉनमी में बार बार लिखा है, अपने परमेश्वर से प्रेम करना। और उसके साथ साथ वो बहुत सारी प्रतिज्ञा, वादे, बहुत सारे वचन देता है कि तुम श्रोमणी होंगे, पृथ्वी की उत्तम जाति होंगे, तुम घर में, बाहर में, हर जगह परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें बहुतायत की आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे बीच में सामने से उखाड़ फेंकेगा, तुम्हारे दुश्मनों को, यहाँ लिखा, तुम्हारे दुश्मनों को परमेश्वर निकाल देगा, और तुम पर कभी भी जो है हावी नहीं होने पाएंगे, कभी भी तुम पर प्रभुता कर नहीं पाएंगे। प्रभु तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव की चौकी कर देगा, यदि हम अपने परमेश्वर को अपने पूर्ण संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं, अपने पूरे मन से प्रेम करते हैं। बहुत बड़ी घटना है, आप सबको पता है। और उसका आखिर में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, उसका 50वां अध्याय, उसके 20 वचन। यूसुफ के भाई मिस्र में उसके पास जाते हैं, सब कुछ प्रकट हो जाता है। और जब याकूब, उनके पिता की डेथ हो जाती है, और पिता की मृत्यु के बाद यूसुफ के भाई उसके पास आते हैं, अपने किए पर पछताते हैं कि अब हो सकता है यूसुफ हमसे बदला ले। तो वो तमाम बातों को भूमिका बनाकर उसके सामने रखते हैं। यूसुफ कहता है, जिन जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की है, उसी बात में परमेश्वर मेरे लिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु जो है, दुनिया, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, हमारे बड़े प्रिय, हमारे साथ रहने वाले हमारे साथ बुराई कर सकते हैं, हमारी हानि कर सकते हैं, हमें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिसको प्रभु ने चुना, जिसको प्रभु प्रेम करता है, या जो प्रभु को प्रेम करता, प्रभु कभी भी उसे नीचा नहीं देखने देगा। वो कहता, मैं तुम्हें पूंछ वाले सर बनाऊंगा। उसके वादे, उसके प्रतिज्ञों को थामे रखे, उसमें बने रहे। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर हमने बढ़ना है, अगर स्वर्ग के राज में हमने बिल्कुल नजदीक पहुंच के उस राज में प्रवेश करना है, तो हमें अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से, पूरी समझ के साथ उससे प्रेम करना। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अब देखिए, प्रभु ने कहा इसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। आप पूरी व्यवस्था के बीच में आप 10 आज्ञों को देखते हैं, जो सार है पूरी व्यवस्था का, सार है 10 आज्ञा। और 10 आज्ञों में पहली 4 आज्ञों को देखिए क्या है, एक ही परमेश्वर है, उसके बराबर किसी की मूर्ति नहीं बनानी, उसके नाम को व्यर्थ नहीं लेना, और उसके दिन को पवित्र। परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार है, तो हम दूसरा ईश्वर अपने लिए नहीं बनाएंगे, हम किसी की प्रतिमा नहीं बनाएंगे, हम उसका नाम भी व्यर्थ नहीं लेंगे, और हम उसके दिन को पवित्र मानेंगे। 5 आज्ञा से लेकर 10 आज्ञा तक ये हमारा सामाजिक प्रेम है। आरंभ होता है माँ बाप से। अपने माँ बाप से प्रेम करो, उनका आदर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। हत्या ना करो। हत्या कौन करता? जो कड़वाहट से, जो दुश्मनी से, वैर भाव से भरा, जिसके दिल में दया भावना प्यार है, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हत्या ना करो, झूठ ना बोलो। झूठ कौन बोलता? जिसे किसी ना किसी तरीके से कोई होती। झूठी गवाही कौन देता है? जो किसी को फंसाना चाहता। यदि प्यार है, यदि किसी प्रकार को कोई वैर भाव नहीं है, तो झूठी गवाही भी नहीं देगी। किसी के हत्या के बारे में नहीं सोचे, हम किसी और चीज बारे सोच ही नहीं सकेंगे। लालच के बारे में आखिरी जो 10वीं आज्ञा है, तो आप किसी अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच नहीं करना, उसके साजो सामान का, उसके घर के लोगों का लालच नहीं करना। और ये जो अगली 6 आज्ञा है, ये हमारे मानवता के प्रति हमारे प्रेम को दिखाता है, अपने पड़ोसी के बारे में। आप जानते हैं ये बहुत चतुर लोग थे और ट्रैप में रहते थे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे। तो एक जगह ये भी पूछ लिया कि मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो परमेश्वर से प्रेम कर। ओके, वो तो एक ही है, ठीक है। तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो वो और आगे से प्रभु यीशु मसीह के एक कदम आगे चला गया, मेरा पड़ोसी है कौन? और प्रभु यीशु ने पड़ोसी की भी बड़ी अच्छी परिभाषा दी। और वो फिर निरुत्तर हो गए। वो जो है दृष्टांत दिया, जा घटना सुनाई कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था,
रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, मारा, कूटा, धुआं करके छोड़ के चले गए, लूट लिया। वहां से एक जो है याजक निकला, वहां से एक शास्त्री निकला और वहां एक सामरी निकला। जो याजक है पुरोहित को बताता है और उसने क्या कहा, हमारा काम तो जो है वर्शिप करना है, ये मेरा काम नहीं है, निकल गया। देखिए शास्त्री जो शास्त्रों को सिखाने वाले हैं, टीचर्स हैं, वो देखा, उसने देखा, जो बताया मैं तो सिखाने वाला, मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो काम जो है आराधनालय में जाकर लोगों को सिखाना, तो वो भी निकल गया। और तीसरी कैटेगरी में हम देखते हैं कि एक सामरी व्यक्ति निकला जिसको जो है छोटी जाति माना जाता है, और उसने देखा आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, अधूरा पड़ा, जख्मी पड़ा, करा रहा होगा, अपने सवारी से नीचे उतरा, उसको लिया, अपनी सवारी पर उठाया, सराय में लेके गया, उसका इलाज कराया, पैसे दे करके, क्या मैं जा रहा हूँ, इसका पूरा इलाज करना, वापस आऊंगा और जो बनेगा मैं वो भी पे करूंगा। और प्रभु ने फिर उससे पूछा, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन? क्या जो बड़े नामी लोग हैं, बड़े सुबेदपोश हैं, जो बड़े शिक्षक हैं, या जिनको लोग कुछ भी नहीं जानते? इसीलिए कुरिन्थियों की पहली पत्री पहले अध्याय के 26 वचन से आगे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया जो बहुत लोग निम्न स्तर के थे, जो है भी नहीं थे, ताकि उनको, उनके सामने जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको लज्जित करे, उनके सामने इस्तेमाल करे। और प्रभु ने इस सामरी व्यक्ति को चुना, एक बहुत बड़ी उदाहरण दिया। और प्रभु कहते हो, वो जब उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु ने उसके सामने जब ये उदाहरण रखी, तो वो भी चुपचाप रहेगा, कोई आगे बात ही नहीं कर सकता। तो मेरा और आपका पड़ोसी कौन है? ये नहीं है कि जो मेरे घर के अगले घर में, जो 415 में, जो 413 में है, वो नहीं है। मेरा घर, मेरा पड़ोसी वो है जब हम घर से निकलते हैं, हम जब जाते हैं, रोड पे जाते हैं, अपने कार्यस्थल पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हमारा उनके साथ कैसा? लोग हमें जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? कल किसी के साथ बात हो रही थी, शाम को कोई आए थे, तो बात हो रही थी कि जब लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे बीच में से मसीह की तस्वीर को देखने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु की पत्रियां हो। जब लोग तुम्हें पढ़े, ऐसे प्रभु को जाने जैसे प्रभु की पत्रियों को पढ़ते हैं। तो आइए हम अपना प्रभु के हाथों पे समर्पित करें। बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें हो रही हैं, हो चुकी, हो रही है, होगी, लेकिन जो प्रभु के वचन को पकड़े हुआ थामे रखा है, जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, उद्धार केवल उसी का हो। हम इस विश्वास के साथ, इस समर्पण के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। भजनकार ने बहुत अच्छी तरीके से कहा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं किससे डरूं? मनुष्य चीज क्या है जब प्रभु मेरे साथ है। हम फिर वापस आएंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय में, उसमें प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे विरोधियों को भी हमारा मित्र बनाने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस परमेश्वर के कदमों में आए, सारी बातें प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, अपना कमिटमेंट पूरा करें, दूसरे के कमिटमेंट के बारे में भूल जाए, दूसरा क्या सोचता, क्या करता, क्या कहता है, भूल जाए। मेरी जिम्मेवारी मेरी है, हम अपनी जिम्मेवारी लें, अपने विश्वास की, अपनी ईमानदारी की जिम्मेवारी लें, प्रभु के प्रति अपनी ओबीडियंस की जिम्मेवारी लें, प्रभु के साथ अपने प्रेम की जिम्मेवारी लें, अपने पड़ोसी से प्यार करने की जिम्मेवारी लें। बाकी काम सारा परमेश्वर का है। बाकी बदला लेना, बदला देना, पलटा लेना, इनाम देना, रिवार्ड देना, वो सारा प्रभु के हाथ में। जो प्रभु का काम है, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, और प्रभु कभी भी किसी को धोखा नहीं देता, ना कभी किसी को छोड़ता।